रिया अपने भाई सिकंदर से कहती है, आज बहुत खुशी का दिन है। आपकी और कश्फ की शादी की तारीख तय हुई है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बरसों से चली आ रही दुश्मनी को भी खत्म कर दिया जाए। ऐसा करने से मैं भी अपने घर में कबीर के साथ खुश रहूंगी और कबीर भी आपसे माफी मांगेगा और मुझे धोखा नहीं देगा। ये सुनते ही अस्मा कहती है, मेरा ख्याल है तुम भूल गई हो जब कबीर की भाभी वफा की बहन मुन्हा हमारे घर आई थी और तुम्हें ही बताकर गई थी कि कबीर अपनी वालदा से मिलकर तुम्हें धोखा देगा। रिया जवाब देती है, वो मुन्हा और उसकी बहन वफा की चाल थी ताकि मेरी शादी कबीर से ना हो और मुन्हा कबीर से शादी कर ले। और मुन्हा आज भी कोशिश कर रही है कि मेरी तलाक हो जाए और वो कबीर से शादी कर ले। सिकंदर कहता है, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए कबीर को माफ कर दिया। यह सुनते ही अस्मा को आग लग जाती है। दूसरी तरफ मुन्हा कबीर की वालदा की बातों में आ जाती है और अपनी ही बहन के खिलाफ हो जाती है। वो कबीर की वालदा को बताती है, मेरी बहन मां नहीं बनने वाली, बल्कि जिस डॉक्टर के पास वफा जाती है वो भी वफा के साथ मिली हुई है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप वफा को किसी और डॉक्टर के पास ले जाए। दूसरी तरफ अस्मा वाजिद को कॉल करती है और कहती है, रिया ने अपनी दोस्त कश्फ और सिकंदर की शादी तय कर दी है और सिकंदर इस शादी की वजह से बहुत खुश है और मैंने कबीर को मुआफ कर दिया है। वाजिद कहता है, क्या अब रिया कबीर से तलाक नहीं लेगी? अस्मा जवाब देती है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा और मेरा भी ख्याल है कि हमें भी दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए। मैं सिकंदर से खुद अपनी शादी की बात करूंगी और मुझे उम्मीद है सिकंदर शादी पर राजी हो जाएगा। ये सुनकर वाजिद गुस्से में आकर अस्मा की कॉल काट देता है और अपने खास आदमी भोला को बुलाता है और कहता है, आज तुम्हारी वजह से रिया कबीर की हो गई, मगर अब तैयारी करो, मैं सिकंदर को कत्ल करूंगा। भोला हैरानी से कहता है, सिकंदर तो तुम्हारा दोस्त है। वाजिद गुस्से से कहता है, ना सिकंदर मेरा दोस्त है और ना ही कबीर, बल्कि दोनों मेरे दुश्मन हैं। मैं सिकंदर को बारात वाले दिन कत्ल करूंगा और सारा इल्जाम कबीर पर डाल दूंगा। फिर कबीर जेल में होगा और रिया को भी तलाक लेनी होगी और फिर रिया मेरी होगी। भूला पूछता है, फिर अस्मा कहाँ जाएगी? वाजिद जवाब देता है, इस्मा को भी कत्ल कर दूंगा और मुझे सुकून तभी मिलेगा जब दोनों खानदान बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी तरफ सब लोग शादी की तैयारी में लगे होते हैं और वाजिद उसी बात का फायदा उठाता है और सिकंदर से कहता है, मैं खुद तुम्हारी शादी का इंतजाम करूंगा क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। बड़ी चालाकी से अपने सब लोग सिकंदर के घर लगा देता है और हुक्म देता है, जब मैं तुम्हें इशारा करूं तुम सिकंदर को कत्ल कर देना और शोर मचा देना कि कबीर ने सिकंदर को कत्ल कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें।